है, त्रिशूल सुशोभित है। नंदी के ऊपर बैठ करके भगवान शंकर विवाह की ओर जा रहे हैं। आइए भगवान शिव का पावन स्मरण कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर जी की बारात का पावन दर्शन कर लेते हैं। आइए कैसी बारात है और कैसा भाव है। हो भोले दी बारात चली गज बज के, भोले की बारात चली गज बज के। ढोल नगाड़े के साथ जा रही, ऐसे नहीं कि यूं ही चल पड़ी, है ना। अद्भुत बारात है, जस दुल्हा तस बनी बाराता। आइए दर्शन करते हैं। हो भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने भग बीती रज रज के। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। ये मनु जी महाराज के 3 बेटियों का चरित्र है। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों की कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हो गई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिनका चरित्र आपको विस्तार से दास ने सुनाया। अब 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। मैया कहां शंकर जी की बारात में जा रही हो क्या? सुन लो शांति से और आओ जाओ पर चुप रहो, बिल्कुल टुप्पी टाप रहना। भगवान की कृपा से मनु जी के पुत्र की अब कथा सुनिए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह हुआ है, सुनीति का विवाह हुआ और सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। देखो एक नारी का धर्म क्या है, सुनीति से सीखना चाहिए। सुनीति एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा संस्कार दे रही है। सुनीति के पुत्र ध्रुव को वो सवेरे 4 बजे नहा लेती हैं तो पुत्र को नहवाती हैं, पूजा में बैठती हैं तो बच्चे को बिठालती हैं। खूब ध्रुव जी का संस्कार बना रही हैं सुनीति जी। अच्छा ये सुरुचि कौन है? हुआ ये था कि उत्तानपाद का विवाह पहले हुआ सुनीति से, पर इनके कोई संतान नहीं हुई। संतान ना होने से सुनीति ने कहा उत्तानपाद से, पति से, कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, संतान तो राजा को चाहिए ही, क्योंकि राज्य संभालना है, प्रजा को संभालना। ठीक है, तो उत्तानपाद ने अपनी सुनीति जैसी अच्छी पत्नी के कहने पर विवाह कर लिया। विवाह किससे किया? सुरुचि से। और जब सुरुचि आई
तो सुनीति ने आरती की थाल लेकर सुनीति ने आरती उतार करके सुरुचि का स्वागत किया। तो सुरुचि ने अपने पति से कहा, ये महिला कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारी पहली पत्नी है, आप हमारी दूसरी पत्नी हैं। तो सुरुचि ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, यदि ये साथ रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ महिलाएं होती ही हैं, आते ही घर फोड़ना चालू कर देती हैं, जिन्हें घर फोड़ाऊ महिला कहते हैं, है ना। उनमें सुरुचि भी है। सुरुचि सुनीति ने कहा, आप दोनों पति पत्नी प्रेम से रहो। राजा ने पुराने से महल जो थे, जो पुराने महल हो गए थे, उनमें सुनीति को भेज दिया। सुनीति अपने पुराने खंडहर महलों में रहने लगी और वहां अपना जीवन यापन करने लगी। संयोग देखिए कि सुरुचि को भी कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन जंगल से शिकार करके आए उत्तानपाद, और वह अपनी पहली पत्नी के महलों में जाकर के रुक गए, सुनीति के महलों में। और सुनीति आज अपने पति का दर्शन बहुत दिनों बाद करती हैं, और सुनीति अपने पति के द्वारा आज गर्भवती हो गई, और उनके गर्भ में जो बच्चा रुका वह बालक है ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज का जब जन्म हुआ, उसके थोड़े दिन बाद ही सुरुचि के घर मरे ही ना घर में, अरे महाराज जी हम पहले बहुत पूजा करते थे, पर हमारे घर में फलाने की मृत्यु हो गई। क्यों? तुम्हारे पूजा करते थे तो क्या तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं? राम जी के घर में भी मरे, दशरथ जी मर गए। राम तो भगवान है, भगवान के पिता भी मर गए। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारे घर में कोई ना मरे, हद होती है मूर्खता की। भगवान की भक्ति करो, पर ये स्वार्थ ना रखो कि ये ना मरे, ये ना मरे। अरे महाराज जी हम इतनी पूजा करते थे, ये मर गया। अरे मौत तो सबकी आएगी, हमारी भी आएगी, तुम्हारी भी आएगी। मौत से किसका? ये संसार मृत्यु लोक है। ये संसार का नाम क्या है? जोर से, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जैसे ध्रुव लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, पाताल लोक, ऐसे ऐसे कहते हैं मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक के प्राणी हैं, और मृत्यु लोक में आए हो तो यहाँ कुछ सत्य हो ना हो, पर मृत्यु सत्य है, मरना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु लोक ही। इसलिए भक्ति करो, अच्छा है, ये स्वार्थ ना रखो कि ये ना मरे। हम भक्ति, महाराज जी हम इतनी भक्ति, हम तो चारों धाम कई बार करे आए, हम तो हर महीने वृंदावन आते थे, फिर भी हमारे घर में फलाना मर गया। क्यों? तुम वृंदावन आते थे तो तुम्हारे घर कोई मरेगा नहीं। स्वार्थ ना रखना। भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए मेरी माँ? भगवान की भक्ति इसलिए करना चाहिए कि हम जो 84 के चक्र में भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, इससे भगवान सदा हमें अपने पास बुलाकर सदा अपने प्रेम और भक्ति दे करके अपने चरणों में लगाए रखें। भक्ति का अर्थ ही अलग। आपको पता ही नहीं कि भक्ति की क्यों जाती है। 100 में से 99 लोगों से पूछो कि भक्ति क्यों की जाती है, भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए, इस क्यों का उत्तर 99 लोग नहीं दे पाएंगे। ये वही 99 लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमारा बेटा ना मरे, पत्नी ना मरे, पति ना मरे, हम भक्ति करते हैं इसलिए सब अमर हो जाए। महाराज जी हम इतनी पूजा करते थे, हमें 2 लाख का घाटा हो गया, बताओ। लो तो पूजा करते थे तो घाटा ना हो? जब लाभ हुआ था तब नहीं बोला कि हे भगवान आपकी कृपा से 2 लाख का लाभ हुआ, लाभ हुआ तब थैंक यू नहीं बोला, घाटा हो गया तो शिकायत करने आ गया कि ये भगवान तुमने घाटा कर दिया। 2 कौड़ी का आदमी है आज, बुद्धि बिल्कुल 3rd क्वालिटी की। आज आप सबसे पूछना कि भक्ति क्यों करते हैं, भगवान से आप क्या चाहते हैं? चलो आज आप बताओ, आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? क्या बोलो?
आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? बेटों को अमर करने के लिए, पति को। हाँ, लोग यही पूजा करते हैं, मैं भगवान मेरा बेटा अमर हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा ये फैक्ट्री का मालिक बन जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये भी होता है, सब मिलेगा, भगवान सब देंगे। मौत भी टालते हैं भगवान, कई बार मरते मरते हमें और आपको बचाते भी हैं, लेकिन वो आदमी देखता नहीं है कि कितनी बार तुम बच गए। जब आदमी मर जाता है, अरे भगवान ने इतनी पूजा करता था फिर भी मर गया, वाह। कुछ लोगों की बातें इतनी मूर्खतापूर्ण होती हैं कि आप समझ नहीं सकते। चलो आज मेरा प्रश्न आपसे सबसे बताओ, भगवान की पूजा आप लोग क्यों करते हैं? इस क्यों का उत्तर दो। आप बताओ, भगवान की पूजा आप क्यों करते हैं? भगवान में आप श्रद्धा क्यों रखते हैं? भगवान को क्यों मानते हैं आप? ईश्वर पर बिलीव क्यों करते हैं आप? उत्तर दीजिए, क्यों करते हैं? क्या चाहते हैं आप भगवान से? सिंपल और सरल करता हूं, आप भगवान से क्या चाहते हैं? सिंपल, इस प्रश्न का उत्तर दो। आप भगवान से क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए ईश्वर से? बोल। सोना चांदी? हाँ? शांति, सुख शांति। आप मैया क्या चाहती हो? मैया भैया आप क्या चाहते हो? आप भगवान से क्या चाहती हो? सुख शांति। ये भी एक स्वार्थ है, भगवान जब तक सुख दोगे तब तक मैं पूजा करूंगी, शांति दोगे पूजा करूंगी, सुख गया तुम भी जाओ। बताओ मैया, आप भगवान से क्या चाहती हो? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ? 100 में से 99 लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज मैं जो दूंगा फिर आप दे पाएंगे। भगवान से हम क्या चाहते हैं? अब आप हमसे पूछो, अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ, आप भगवान से क्या चाहते हैं? पूछो, आप भगवान से क्या चाहते हैं? पूछ लिया, अब उत्तर दूं? हे गोविंद, हे प्रभु, मैं भगवान से, हे नाथ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपसे केवल आपको चाहता हूं। केवल हे नाथ, मैं आपको कभी सदा मैं आपका स्मरण करता रहूं, और मैं सुख शांति नहीं मांगता भगवान से। सुख शांति तो भगवान देंगे ही देंगे, जो मर्जी आपकी, सुख देना है सुख देना, दुख देना है, मैं तो सब में तैयार हूं। महलों में रखें तो महल में रहूं, झोपड़ी में रखें झोपड़ी में। मैं ये शर्त नहीं लगाता, हे भगवान मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे सुख ही सुख देना ना, मेरे भाग्य में दुख है, दुख भी देना। मुझे डर नहीं लगता कि दुख में, मैं तो भीख मांगने वाला आदमी हूं, मैंने बचपन में भीख भी मांगी है, मैं तो सब चीजों से गुजरा हुआ हूं। संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो मैंने ना देखा हो, मैंने ना देखा, और ऐसा सुख नहीं है कोई जो मैंने ना देखा। संसार का हर सुख दुख मैंने देखा, लेकिन मैं ना सुख में, ना मुझे सुख से कोई भय लगता है, ना दुख सुख में कोई आसक्ति है, ना मैं दुख से डरता हूं, ना सुख में कोई अटैचमेंट है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। तो भगवान से क्या चाहते हैं आप लोग? सुख शांति। ये सुख शांति की चाहत भी मत रखना भगवान से। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। जो प्रभु आपकी मर्जी, मैं तो समर्पण कर रहा हूं अपने आप को, जो आपका मन हो, हंसाना रुलाना मर्जी आपकी, जो आप करना कराते रहना। हम आपके, हम क्या अपनी शर्त रखें कि ये दो? हमारे बारे में हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है ये बताओ? आपके बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है ये बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है ये बताओ? पति? आपके पति? हाँ, पति तो कितने साल बाद मिले थे आपको, वो क्या जानेंगे? आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है? जोर से। सिंपल है, आपके बारे में आपसे ज्यादा भगवान जानते हैं। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, अरे हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे कन्हैया को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या। इसलिए समर्पण करो, जो अच्छा लगे दे।
जब भगवान हमारे साथ हैं बेटा ध्रुव जी, तो फिर भगवान है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। दोनों हाथ मस्ती के संग उठा के घूमते हुए हरि जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मेरे साथ है, बोलो डर निश्चय। तो पहले तो आप ये निश्चय करें कि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं या नहीं। पहले तो ये निश्चय कर लीजिए, और जब ये निश्चय कर लो कि हम ईश्वर को पाना है, तो दृढ़ संकल्प के बाद फिर दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मैया ओ मैया, ओ मैया, झोला संभाल रही हो मेरी माँ, कथा संभाल लो, ध्यान देना। अर्थ ये है कि पहले दृढ़ संकल्प, ईश्वर को पाना है, बस ये विश्वास, ये संकल्प बनाओ। आप लोग ना भगवान को संकल्प आपका बदलता, भगवान को पा लेंगे, मिल जाए तो पा लेंगे महाराज, उनके लिए अब कोई तपस्या, कोई कहे कि थोड़ा त्याग करो, कुछ नहीं, ये नहीं होगा हमसे, मिल जाएंगे फ्री में, हम देख लेंगे। आज किसे चाहिए भगवान बताओ? तो आप क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? क्या आप संसार से मन को हटा सकते हैं भगवान के लिए? क्या आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं भगवान के लिए? क्या आप निंदा चुगली झूठ कपट का त्याग कर सकते हैं भगवान के लिए? यदि कर सकते हैं तो भगवान मिलेंगे, नहीं कर सकते तो ऐसे अभी करोड़ों जन्म और लगेंगे। जब तक नहीं शुद्धि होगी चित्त की, मन की, तब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक ऐसे अभी कई बार आपको जन्म लेने पड़ेंगे। कई बार और किसी की बेटी और किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का पति बनना पड़ेगा। जब तक ये संकल्प नहीं होगा। पहले क्या चाहिए भगवान को पाने में? पहला क्या, पहली शर्त क्या है? जोर से दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। दूसरे नंबर पर जोर से, पहला दृढ़ संकल्प, दूसरा दृढ़ विश्वास। दो चीज आ गई तो भगवान आएंगे। अब जब दृढ़ विश्वास होगा तो फिर भक्ति होगी ही होगी। इसलिए इसे भक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भक्ति है। तो दृढ़ विश्वास आपको है तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी सो भगवान आएंगे। आज लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को पता ही नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ। जी के मर गए कई लोग, पता ही नहीं चला उन्हें हमारा जन्म ही क्यों हुआ था। क्यों मैया, आपको पता है आपका जन्म क्यों हुआ? मैया आप बताओ, मैया आपका जन्म क्यों हुआ? हाँ बैठे बैठे बताओ आराम से। हाँ तो कर रही हो भक्ति। मैया आपका क्यों हुआ है? पीछे वाली मैया भक्ति की कर रही हो?
बेटा बेटी के मोह ममता में तो नहीं लगी? बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी, सारे काम करिएगा। परिवार में रहना बुरा नहीं है, बच्चों के संग, पति के संग रहना बुरा नहीं है। रहिए बच्चों के संग, परिवार की जिम्मेदारी उठाइए, पैसा खूब कमाइए, पर सब करते हुए ये दृढ़ निश्चय करके चलिए कि मुझे इस सब के बाद, इस सब के साथ ये भी और भगवान को भी प्राप्त करना है। ये संकल्प ले। वो सब नाथ नरक के पंथ, सब नरक ले जाने वाली चीजें हैं। काम, ज्यादा भोगी ना बनो, है ना, ये सब नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध, ज्यादा गुस्सा ना किया करो। जितना गुस्सा करने वाला आदमी होगा उतना नरक के करीब पहुंच चुका है, बस मरते ही नरक चला जाएगा। तो गुस्सा करती हो मैया और गुस्सा करते हो भैया, दादाजी, कंट्रोल, सीधा नरक जाओगे। हाँ, फिर मत कहना कि हम नरक आ गए हैं। काहे गुस्सा करते हो? कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। स्पष्ट कहा है साधु संतों ने। क्रोध करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। आप कहें मैं बहुत बड़ा भक्त हूं महाराज और मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो तुम गुस्सा करने वाला दुष्ट हो सकता है, भक्त नहीं हो सकता। क्रोध करने वाला, हाँ क्रोध करना चाहिए, वहां क्रोध करो जहां क्रोध की जरूरत है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है, वहां गुस्सा करना चाहिए था पितामह को, वहां किया नहीं, इसलिए बाणों की सैया मिल गई। जहां क्रोध करना चाहिए वहां करना चाहिए। किसी बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो गुस्सा करो, किसी के साथ गलत हो रहा है गुस्सा करो। फिजूल में गुस्सा क्या, बात बात में गुस्सा क्या, किसी का धक्का लग गया तो गुस्सा क्या करना है। ये गुस्सा करने वाला आदमी पत्नी पे गुस्सा, माँ पे गुस्सा, बाप पे गुस्सा, भाई पे गुस्सा, ये गुस्सा है क्या? ये गुस्सा तुम्हें नरक ले जाएगा। जहां जरूरत है गुस्से की वहां करो, जहां उचित है वहां क्रोध भी अच्छा है। बच्चे नहीं पढ़ते तो थोड़ा गुस्सा करके डांट दो, दो थप्पड़ मार के कहो पढ़, तो ये गुस्सा तो जायज है कि यहाँ पर बच्चों के समझ जाने के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है, ये गुस्सा जायज है। व्यर्थ का जो गुस्सा तुम चिड़चिड़ाते रहते हो, दिन भर बकवास करते रहते हो गुस्से में, उल्टा सीधा किसी का भी अपमान करते रहते हो गुस्सा में, ये गुस्सा में जब आप अनकंट्रोल हो जाते हैं ये गुस्सा खतरनाक है। जो मुंह में आया बोल रहे हैं ये नालायक ही है पूर्ण प्रकार से, ये दुष्टता है, ये गुस्सा तुम्हें नरक ले जाएगा। इसलिए थोड़ा कंट्रोल मेरी माँ, कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना, ये विवेक होना चाहिए। क्यों मैया, सही है? आपको गुस्सा आता है? नहीं करना आपसे। जब गुस्सा आया करे तो मैं उपाय बताता हूं, जब गुस्सा आया करे बिल्कुल चुप रहा करो, जितनी देर गुस्सा है उतनी देर चुप, गुस्सा चला जाए फिर बोलना। चुप मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो मेरी माँ ध्रुव जी महाराज ने सारा त्याग कर दिया। काम, बच्चे थे, काम तो था ही नहीं, क्रोध था ही नहीं, कुछ भी नहीं, सारा। इसलिए छोटी सी उम्र में भक्ति करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी उम्र में कुछ होते ही नहीं है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। इसलिए भगवान को बचपन में पालो। और आप लोग कहते हैं ये कोई उम्र है भगवान को पाने की जो बुढ़ापे में ना पा पाओगे, बुढ़ापे में तुम्हारा गुस्सा ही ना खत्म हो पाएगा, बुढ़ापे में तुम्हारी विषय वासना ही पूरी ना हो पाएंगी, तुम्हारा लोभ ही ना पूरा हो जाएगा। अच्छा, बुढ़ापे में आदमी ज्यादा लोभी हो जाता है, बोलो हाँ या ना? जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना लोभी होता जाएगा, जितने बाल सफेद होते जाएंगे उतना माया उसको ग्रसती जाएगी। ये बड़ी प्रबल माया, यही तो माया है। बुढ़ापे में और छोड़ने की समय पे और आदमी पकड़ता, ये बड़ी प्रबल है माया विधाता। सोई जाने जे देहु जनाई, वही छूटे, वही उसी की छूटती है जिसको ठाकुर जी छुड़ाते हैं। वरना बड़े बड़े ज्ञानी माया में लिपटे पड़े, बातें करते हैं बड़ी ज्ञान की और खुद माया में उलझे पड़े। इसलिए माया माया ना जपो, माधव माधव जपो। माया बुरा नहीं, बुरी नहीं है मेरी माँ,
माया पैसा बुरा नहीं होता, पर पैसे का सदुपयोग करो तो अच्छा है, और तिजोरियां भर रहे हो पैसों से तब बुरा है। ये दास अनिरुद्ध को आप लोग जो सहयोग करते हैं, जो धन देते हैं, उस धन से ये धर्म करता है। सवेरे से शाम तक रसोई चलती है, ये धन का सदुपयोग हो रहा है। माताओं की सेवा हो रही है, ये धन का सदुपयोग है। मैं भी तो कमा कमा के तिजोरियां भर सकता था, पर मुझे पता है कि मरूंगा तो 1 रुपया मेरे संग नहीं जाएगा। जो कफन मैं ओढ़ूंगा उसमें जेब नहीं होएगा। तो मुझे पता है कि मैं मरूंगा तो 1 रत्ती जाएगा नहीं, इसलिए मैं जो कमाता हूं उसे सेवा में लगाता हूं। आप सेवा देख सकते हैं अपनी आंखों से। कथा कह कह के बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन उस कथा को कह करके जो धन का ये दास अनिरुद्ध ने सदुपयोग किया है, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप इसके गवाह बन सकते हैं, खुद आप गवाह बन जाइए, क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता है, मैं केवल उपदेश नहीं कर रहा हूं कि माया मत जोड़ो, माया मत जोड़ो। मैं स्वयं माया को जो प्राप्त होती है उससे सेवा करता हूं। आप लोग भोजन करते हैं, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई का भोजन किया है? भोजन अच्छा था, प्रसाद अच्छा था? बोलो हाँ। बताने की चीजें नहीं है, फिर भी मैं ये बात बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको शिक्षा मिले। यहां भोजन प्रसादी जो आप लोग पाते हैं ना, जो सबसे बेस्ट होती है क्वालिटी ना, वो भोजन मिलता है आपको। आपने दाल खाई होगी, बिल्कुल पानी की तरह पतली नहीं है कि फ्री में मिल रही है तो पानी की तरह पतली हो। चावल 40 रुपए किलो भी मिलता है, लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे, पता नहीं मानेंगे या नहीं, आप खुद देख लेना। आप 40 रुपए किलो का भी चावल बाजार में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो प्रसाद पाते हैं, जो चावल होता है वो 85 रुपए किलो वाला चावल है। 85 रुपए किलो वाला चावल है। हमारे देश में जो सबसे बेस्ट चावल है वो कौन सा होता है? जोर से, बासमती, वही चावल। उससे ऊपर वाला भी कुछ होता तो मैं वो भी खिलाता आपको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बांध के मैं ले नहीं जाऊंगा, जो आप दे रहे हैं वो आपकी सेवा में लग जाए। क्योंकि ना बांध के मेरे बाप दादे ले गए, ना मैं ले जाऊंगा। मुझे ये ज्ञान है, इसलिए मैं सेवा पे बिलीव करता हूँ, सेवा करता हूँ। मैं तिजोरियां भरने में नहीं लगा। और आपसे भी कहूंगा, धन दिया है तो धर्म से जोड़ना। आप भी धर्म करना, बांध के ना तुम्हारे बाप दादे ले गए, ना हमारे बाप दादे ले जाएंगे, ना हम ले जाएंगे, ना तुम ले जाओगे। जो पुण्य किया है वो अपना है, जो तिजोरियों में भर दिया है वो अपना नहीं है, जो समाज की सेवा में लगा दिया वो अपना है। वो संग चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धर्म ही साथ चलता है मेरी माँ। कहने को तो बहुत लोग कह सकते हैं, इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है, जो करता है वही कहता है। आप आकर देख सकते हैं जो सेवा यहाँ चल रही है। आप लोग जो धन देते हैं, जो सहयोग करते हैं, वो आप आकर अपनी आंखों से यहाँ देख सकते हैं कि उसका उपयोग क्या हो रहा है। यहाँ पर सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 10:30-11 बज जाता है, रसोई चलती है। कोई भी आ जाए, भरपेट भोजन मिलता है। एक आदमी को आज तक मना नहीं किया गया कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आप खुद इस बात को देख रहे हैं। आप लोग ये बात देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग देख रहे हैं इस बात को? आप खुद देखिए अपनी आंखों से। आप खुद रुक कर देखिए 2 दिन 4 दिन। आप जहां आपको व्यवस्था मिल जाए रुकने की, वहां रुकिए, भोजन प्रसाद यहां पाइए। देखिए अपनी आंखों से। जो मेरी हैसियत है, जितना मुझे ईश्वर ने योग्यता दी है, काबिलियत दी है, जितना धन दिया है, उस प्रकार से मैं सेवा करता हूं। जितनी मेरी औकात है सामान्य भाषा में, उतनी करता हूं। क्यों मैया? अभी 260 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। आश्रम भर गया है, अब माताओं को रहने की जगह नहीं है, इसलिए सामने बड़ा आश्रम बन रहा है जहां 1000 माताओं की रहने की व्यवस्था हो सके। जो है बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी आंखों के सामने सब चीजें हैं। जहां रहती हैं माताएं वो भी आप देख सकते हैं, जो बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं सामने। आप इस आश्रम में ऊपर फ्लोर पर जाइए, यहां से सामने नजर डाल दीजिए, सामने काम चलता हुआ आप देख सकते हैं। मतलब सब चीजें आपकी आंखों के सामने हैं।
कुछ भी आपकी आंखों के पीछे नहीं। बोलो हाँ या ना। इसलिए ये दास झूठ बोल के पैसा नहीं कमाता। मैं कभी असत्य नहीं कहता मेरी माँ, जो कहता हूं सत्य कहता हूं, क्योंकि मुझे हर बात का, हर लफ्ज का, हर शब्द का हिसाब देना है ईश्वर को। वो पूछेंगे, यदि मैं झूठ बोल के धन कमाऊंगा, कहेंगे क्यों अनिरुद्धाचार्य झूठ बोल के कमाया था, उसका हिसाब दो, क्या दे पाऊंगा। इसलिए विधाता जो मुझे मिला वो मैंने सेवा में समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं किसी बंगले में नहीं रहता। आप पूछ लेना वृंदावन में किसी से कि अनिरुद्धाचार्य रहते कहाँ। मैं भी वृद्धाश्रम में ही रहता हूँ। जिस कमरे में मेरी माँ रहती है, जिस कमरे में मैं रहता हूँ, मैं कितने बड़े कमरे में रहता हूँ आप देख लेना। मैं 9x12 के कमरे में रहता हूँ। 9x12 का रूम है। एक पलंग पड़ा हुआ, उसी पर वो भी टूट गया है। कब से टूटा पड़ा, बदलने का भी समय नहीं मिला। आप आके देख सकते हैं मैं कहाँ सोता हूँ। मैं भी वृद्धाश्रम में अभी से रहता हूँ। लोग बुढ़ापे में वृद्धाश्रम से, मैं अभी से वृद्धाश्रम में रहता हूँ। जहाँ रहता हूँ वहीं माताओं को रखता हूँ, जो खाता हूँ वही खिलाता हूँ। मैं ये नहीं बंगले में रहता हूँ। कोई बता नहीं सकता कि मेरा घर कहाँ है। आप ढूंढ नहीं सकते कि मेरा, यही गौरी गोपाल आश्रम में ही रहता हूँ, एक छोटे से कमरे में। मेरी माताएं भी मेरे से बड़े कमरे में रहती हैं। विश्वास ना हो तो आपको सब चीजें दिखा सकता हूँ, सब आपकी आंखों के सामने है। जिस पलंग में मैं सोता हूं वो भी देख लेना, टूटा है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं। आपके दिए धन का केवल दास अनिरुद्ध ने सदुपयोग किया है। आप जितना भी देते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, टॉफी खाने वाले बच्चे टॉफी का पैसा बचा बचा के गुल्लक हमें देते हैं। कुछ माताएं अपने जीवन भर 2-2 रुपए इकट्ठा करती हैं, वो देकर के अन्न क्षेत्र कराती हैं माताओं की सेवा में। जब आप इतनी मेहनत का धन देते हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि उस 1-1 रुपए का मैं सारी ज्यादा है। इसलिए बोलता हूं कि 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए पुण्य के लिए निकालो, ताकि आपके धन से पुण्य होगा, ये माताओं की सेवा होगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए लायक हो तो दान करना, लायक नहीं हो तो दान करने की जरूरत नहीं है। लायक नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे विधाता मुझे तो ना लायक बनाओ कि मैं सेवा कर सकूं माताओं की, अन्न क्षेत्र की, जो दीन दुखियों की सेवा। मेरे पास जितने ये आपके सुपर डुपर स्टार हीरो लोग होते हैं ना, पिक्चर बनाने वाले, उनके पास तो हजारों करोड़ का धन होता है। उतना धन यदि मेरे पास होता तो मैं हर शहर में फ्री में एक हॉस्पिटल खुलवाता कि सबका इलाज भी निःशुल्क हो। हर क्षेत्र में, हर तीर्थ में मैं अन्न क्षेत्र खोल देता, यदि उनकी तरफ ऐसा होता तो। धन होए तो धर्म से जोड़ने के लिए हो, धन होए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जितना मेरे पास है मैं अपनी औकात से, अपनी हैसियत से काम करता हूं। क्यों मैया? इसलिए मेरी जो कहानी है, मैं जो करता हूं, जो बोलता हूं, खुली किताब है। मेरा बोला हुआ एक एक शब्द आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि मेरी वाणी को और मेरे काम से, मेरे कर्म से मैच कर सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी की कथनी और करनी एक है या अलग अलग है। आप मैच कर लीजिएगा कभी भी, दिन को रात को कभी भी मैच कर लीजिएगा। प्रिय भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 माह तक खूब त्याग करके तपस्या की, और जब तपस्या कर ली ध्रुव जी ने, तो ध्रुव जी महाराज ने अब प्राणायाम साध लिया और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाया। इंद्रासन हिल गई, इंद्र थर-थर कांपने लगे। अरे कौन हिला रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त प्राणायाम साध करके बैठा, मेरा भक्त प्राणायाम साध करके बैठा। अब तुरंत भगवान से देवताओं ने कहा जाकर दर्शन दीजिए। तो गए,
भगवान दर्शन देने में दर्शन देता नहीं। ध्रुव जैसे परम भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूँ, मैं दर्शन देता नहीं हूँ, मैं दर्शन करता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ। ध्रुव जी महाराज गए, ध्रुव जी महाराज के पास भगवान गए और जब खड़े हुए तो ध्रुव जी के नेत्र बंद थे, कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की छवि, उनके हृदय में भगवान का चिंतन चल रहा था, पूरा स्वरूप उनके हृदय में था। तब भगवान ने वो स्वरूप बाहर कर लिया और जब व्याकुल हुए ध्रुव जी आंख खोली तो जो छवि अंदर थी वही छवि ठाकुर जी के सामने प्रकट हो गई। ध्रुव जी चरणों में गिरे, कुछ बोलना चाहते हैं पर कुछ बोलना आता नहीं। तब ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाइए, मेरी वाणी में आप प्रवेश करके मेरी वाणी पवित्र कर दीजिए। आज ध्रुव जी ने भगवान का खूब नाम जपा, खूब नाम जपा भगवान का खूब चिंतन किया, खूब स्मरण किया। भगवान ने कहा ध्रुव पुत्र तुम कुछ वरदान मांग लो। भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी ने कहा माँ ने कहा था तपस्या करना है, वरदान मांगना, ऐसा कुछ माँ ने बताया नहीं था। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें अखंड राज्य देता हूँ। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य प्राप्त किया और राज्य का आनंद से भोग किया और अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। कुबेर जी ने उन्हें समझाया, मनु जी ने समझाया, कुबेर जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया और ध्रुव जी अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए अनेक वर्षों तक राज्य करते हुए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर जब वो भगवत धाम जाने लगे तो मृत्यु बोली हमें तो स्वीकार करो। तो मृत्यु से कहा आप झुक जाओ। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी अपनी माँ को लेकर ध्रुव लोक चले गए। भगवान ने अपना बैकुंठ दे दिया ध्रुव जी को, जिसे आज ध्रुव लोक कहा जाता है, वो भगवान का बैकुंठ है। फिर भगवान ने अपने लिए अलग बैकुंठ तैयार किया, वो बैकुंठ अपना स्थान भगवान ने भक्त को दे दिया। ऐसे दयालु हैं, अपना स्थान दे देते हैं, इतना दयालु कौन होगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज परम भक्त हैं। ऐसे ध्रुव जी भगवान की भक्ति सदा करते हैं और भक्ति करते हुए ही जीवन यापन करते हैं। गृहस्थी भी निभाई ध्रुव जी ने और भगवान का चिंतन भी किया। तो ये सीख लेना चाहिए कि भगवान के लिए छोड़ना कुछ नहीं है, गृहस्थ में रह के भगवत चिंतन करना। प्रिय भक्तों, इसके बाद ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु हुए हैं, जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे हैं। कितने कान? 10,000 कान मांगे हैं। 2 कानों से सुन नहीं पाते ना बराबर कथा, इसलिए 10,000 कानों की ताकत इन 2 कानों में ध्रुव जी के वंश में प्राचीन स्वयं भगवान पृथु जी ने मांगा। बोलिए पृथु भगवान की न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन। हमें 10,000 कान इसलिए चाहिए कि आपकी कथा सुन पाए, इन कानों से सुन नहीं पाते। प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश दिया है और मनु जी के एक बेटे की कथा पूरी। अब मनु जी के 2 बेटों में से एक की पूरी, एक दूसरे बेटे की सुनिएगा। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत।
भरत जी महाराज जो हैं गंडकी के तट पर गए हैं, सब छोड़ करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, लेकिन भरत जी का मन एक मृग में लग गया और भरत जी एक मृग का चिंतन करते करते मर गए। तो भरत जी महाराज को क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के आना पड़ा। अंते यामति सागति, जो जिसका चिंतन करेगा उसको वैसी गति मिलेगी, उसको वैसी गति मिलेगी। इसलिए चिंतन ठाकुर जी का करना चाहिए। मरते समय आप लोग सावधान रहिएगा, बेटा बेटी का चिंतन करते ना मरिएगा। आप लोगों ने तो, कोई लोगों ने कुत्ता पाल रखा है, कहीं कुत्ते का चिंतन करके मर गए तो फिर उसी कुत्ते का पिल्ला बन के आना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहता हूं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाए, बस यही प्रार्थना ठाकुर जी से करो, कहीं मन मृग में ना लगे, संसार में ना लगे। भरत जी मृग का चिंतन करते मरे, उन्हें मृग बन के आना पड़ा। फिर तीसरा जन्म उनका मनुष्य बन के आए, पर अब वो सब छोड़ देते हैं, सबका परित्याग कर देते, सब छोड़ करके वो भगवान का चिंतन करने लगे। भरत जी अब तीसरी बार गलती नहीं करना चाहते। भरत जी के भाइयों ने घर से निकाल दिया, भद्रकाली के मंदिर में वहां के लोगों ने बलि चढ़ाना चाहा, पर भक्त की रक्षा भद्रकाली ने स्वयं की और दुष्टों का दमन किया। आज भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। एक सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, वो पालकी पर चढ़ के गंगा सागर जा रहा था सत्संग करने कपिल देव जी के आश्रम में। अचानक उनका कहार पड़ गया बीमार, तो भरत जी को बना लिया कहार और भरत जी से कहा आप हमारी पालकी उठाओ। भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कहार बन के चलने लगे, पर चींटियां आई तो भरत जी ने छलांग लगाई कि पांव से दबकर चींटियां ना मर जाए। तो राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराने लगी, कोई छलांग लगाएगा तो टकराएगी। तो रहुगण ने कहा कौन है ये उछल कूद कर रहा है? कहा ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। समझाया भैया, ठीक ठीक चल। भरत जी को आज राजा रहुगण ने बहुत कड़वे शब्द कहे, तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तूने एक राजा का अपमान किया है। बहुत भला बुरा कहा, पर धन्य है श्री भरत जी महाराज। कोई उत्तर नहीं। संत वही है मेरी माँ जो अपने अपमान को भी चुपचाप सहता रहे। क्या उत्तर देना, किस किस से लड़ेंगे? सहन कर लो, आगे बढ़ो। जो अपमान सुनने पर, जो अपमान में भी मुस्कुराहट रखे, वही संत है। इसलिए दूत पकड़कर उसी शरीर को ले जाते हैं और आत्मा उस शरीर में प्रवेश करके, और जो भी आपका रिकॉर्ड है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सब रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ भी चिप लगी है अंदर, हाँ, ईश्वर के द्वारा सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वहां चिप देखा जाएगा कितना पाप पुण्य किया। आपके पाप अलग किए जाएंगे, पुण्य पुण्य अलग किए जाएंगे। फिर उसके आधार पर हिसाब किताब होता है। माना कि किसी के 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला, माना कि आपके कितने निकलेंगे पाप? आपका हिसाब किताब कैसा चल रहा है? जरा देखते रहा करो। हाँ, दर्पण में केवल सूरत ही ना देखा करो, दर्पण में अपने कर्म भी देख लिया करो कि कितने अच्छे बुरे हुए हैं। हाँ, जो तुम केवल लिपस्टिक ही पोतती रहती हो दर्पण में देख देख के, कर्मों का भी थोड़ा हिसाब किताब दर्पण में देख के किया करो।
कि इसका भी दंड अपने को ही भोगना है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। है ना मेरी माँ? तो मैया सो रही है क्या? हाँ मेरी माँ, अच्छा बूढ़ी हो मेरी माँ, सो जाओ। वैसे आपको सुनना चाहिए क्योंकि हिसाब किताब बहुत करीब है। तो अभी हिसाब किताब देने का टाइम है, तभी ना सो जाना। हाँ हिसाब किताब देने के समय सो गए। ये भैया बेटा से बोलो, बच्चे से मोबाइल ना चला, हिसाब किताब के टाइम सुनो। हिसाब किताब बिल्कुल ध्यान से सुनना अपना। तो आप लोग जब दर्पण देखा करोगे आज से, तो थोड़ा अपने कर्म भी देख लिया करो, क्या क्या किया है, अच्छा बुरा। फिर हमारा माना कि आपका पाप कितने किलो निकलेंगे, माना कि जब हिसाब किताब होगा आपके पाप कितने किलो निकलेंगे, आपके पाप कितने होंगे आपके अंदाज से? आधा किलो। और पुण्य 10 किलो। वाह, आप बताओ आपके पाप कितने होंगे? अच्छा है 10 किलो हो, भगवान करे आपके पुण्य। नहीं अरे कुछ तो गणित, अरे भैया ऐसा नहीं कहा करो पता नहीं है, हमें ही सब पता है हम कितने बड़े पापी और कितने बड़े पुण्यात्मा हैं। सुनो, आपसे ज्यादा भगवान आपको जानते हैं और आप जानते हो। आपको आप जानते हो कि आपने कितने पाप किए और कितने पुण्य। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। इसलिए खुद का हिसाब बताओ कि आपने कितने पाप किए हैं। पाप ज्यादा है कि पुण्य? बस आपके पाप ज्यादा है कि पुण्य? नहीं आपके मैया, हाँ हाँ पाप ज्यादा है। कितने किलो होंगे? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो? 10 किलो? अरे 10 किलो ज्यादा हो जाता है, कुछ कम करो। मैया आपके कितने पाप है मेरी माँ? पाप कितने किलो होंगे आपके, बताओ जरा। कितने किलो? 2, 4, 5 कितने किलो? भैया आप बताओ, आप बताओ। बूढ़ी मैया के बगल में आपसे ही पूछ रहे हैं मैया। कान में बहुत सारे आपने पहन रखे हैं। हाँ, वही आपसे। हाँ आप बताओ, आपके पाप ज्यादा है कि पुण्य? नहीं पता। आज सब लोग अपने घर में बैठ के अपना हिसाब कर लेना कि हमारे पाप ज्यादा निकल रहे हैं, पुण्य जो ज्यादा हो। यदि पाप ज्यादा निकल रहे हैं तुरंत पाप कम करना शुरू करो, पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि पुण्य ही काम करने वाला है। इस शरीर से, इस संसार में जो आप कर लेंगे, देखो एक बात बताएं, साथ तो ये शरीर भी नहीं देगा। कल परसों ही मुझसे किसी ने पूछा, कि आज पूछा, राम जाने आजकल की बात है, किसी ने पूछा क्या हम मर करके भी पुण्य कर सकते हैं? नहीं, जीते जी कर लो जितना पाप और पुण्य कर लो, मरने के बाद तो हिसाब चालू होगा। करना तो अभी आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, इसके बाद फिर ना आप पुण्य कर सकते हैं ना। इसलिए अभी मौका है, ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये हाथ पांव सब यहीं रह जाएंगे। इससे जो पुण्य कर सको कर लो, पाप तो हो ही गए। कोशिश किया करो कि इस शरीर से ना ये शरीर रहेगा, ना इस शरीर में हम रहेंगे। हम मीन्स अनिरुद्धाचार्य, निकल के जाना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर। यमराज हिसाब कैसा करते हैं? किसी का माना कि 5 किलो पाप निकला, 100 ग्राम पुण्य निकला, तो पहले पापों का दंड दिया जाएगा, क्योंकि पाप ज्यादा, जो ज्यादा होता है पहले वो मिलता है। पाप ज्यादा है तो पहले पाप का दंड मिलेगा। 5 किलो पाप के लिए 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो। ये 84 लाख योनियां, ये कर्म दंड ही तो है। बिल्ली कौन है? ये बिल्ली पिछले जन्म में तुम्हारी कोई रिश्तेदार रही होगी, पर गलत काम किए तो बिल्ली बनी घूम रही है। चोरी से बड़ा दूध पिया होगा इसने, सारा पी जाती रही होगी तो बिल्ली बना दिया भगवान ने, जा पीती रह दूध। कुछ महिलाएं होती हैं ना, चोरी से खा पी लेती हैं। कुछ महिलाएं बड़ी, उनकी जिह्वा बड़ी चटपटी होती है, कुछ भी मिला कहीं भी चुपके से दबाया खा लिया। ये सब बिल्ली बनेंगी जो बिना भोग लगाए भगवान को खा लेती हैं। बिना भोग लगाए ना खाया करो, 56 भोग ही क्यों ना हो, कितना भी स्वादिष्ट हो। अरे अमृत भी कोई रख दे तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
और भगवान को भोग लगाए बिना खाना अपराध होता है ना। तो कुछ भी जो जैसे बिना भोग लगाए तुम लोग दूध पी लेते हैं कोई लोग, ये सब बिल्ली बनती हैं। और जो लोग सवेरे से शाम तक लड़ते ही रहे वो कुत्ता बनते हैं। तो ये सब तुम्हारे कर्म दंड हैं। ये जो कुत्ते वुत्ते घूम रहे हैं ये सब किसी जन्म के इंसान हैं। इन्हें देख के याद रखा करो, कहीं हम भी ना किसी गलियों में डोलते हुए नजर आ जाएं। गलत काम करोगे, जो दिन भर तुम लड़ती रहती हो ना मैया सास से और बहू से ज्यादा। मैं ये देखो मैया फोन पे बात पंचायत कर रही है। हाँ? जो सास बहू दिन भर लड़ती ही रहे, ये नहीं कि तुम सास बहू दोनों बढ़िया कथा सुनो मन लगा के, दोनों सास बहू भगवान का चिंतन करो, कीर्तन करो। अब दिन भर लड़ती रहती हैं, ये सब कुत्ते की योनि में जाएंगी। पुरुष लोग कुत्ता और स्त्रियां हाँ। तो ऐसे योनियां मिलती हैं। 84 लाख योनियां भगवान को इसलिए 84 लाख योनियां बनानी पड़ी, क्योंकि जो तुम पाप किए हो वो पापों का दंड भोगने के लिए इन योनियों में भेजना पड़ेगा। ये ईश्वर का जेल है, ये भगवान का एक प्रकार का। कुत्ता की योनि से कहां जाओगे? भौंकना ही पड़ेगा अब तुम्हें। जब तुम बड़ा भौंकते रहते थे ना, भगवान भेज ही दिया, जाओ। और कई लोग होते हैं धन के मद में टर्राते रहते हैं, इनको मेंढक बना देते हैं। टर्र ठीक बात ही नहीं कभी की, बस टर्राता ही रहा, टर्राता ही रहा। इनको मेंढक बना देते हैं भगवान, जाओ टर्राते रहो। सीधे मुंह बात ही नहीं करता, टर्राता रहता है। कुछ सासें टर्राती रहती हैं बहुओं को, कुछ बहुएं टर्राती रहती हैं सासों को। ये सब मेंढक वेंढक। ये 84 लाख योनियां हर पाप से मिलती है। जैसा पाप वैसा जन्म, है ना। जो हमेशा अपने मुंह से आग उगलता रहता है, आग कड़वा कठोर कुछ भी बोल, जो मुंह में आए बोल दिया। इनको भगवान चमगादड़ बनाते हैं, उल्टा लटकी रहती, कोरोना फैलाती रहती है। इनको चमगादड़ बनाते हैं भगवान। तो आप लोग यदि पाप किए हैं तो कुत्ता बिल्ली भी अपने को ही बनना है, ये याद रखना। पाप का दंड यही है, मानो मत मानो आप हमारी बात। अरे महाराज जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ। मत मानो, तुम्हारे ना मानने से सत्यता को नकारा थोड़ी जा सकता है। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। भरत जैसे ज्ञानियों को मृग बनना पड़ा है। अभी सुनाया थोड़ी देर पहले, भरत जी को क्या बनना पड़ा? मृग। भरत जैसे ज्ञानियों को मृग बनना पड़ा, तो हमारी और आपकी तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए समझ लेना, पाप जो कर रहे हो मन लगा के, अब हिसाब किताब थोड़ा देने आ जाना। आज शाम को आप अपना अपना हिसाब कर लेना, फिर कल मिलते हैं आपसे। तो मेरी माँ, आप लोग पाप कम करना, कम से कम झूठ कम, कपट कम, छल कम, निंदा कम, ईर्ष्या कम, द्वेष कम, सब खत्म 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 करो। प्यार मोहब्बत से जिंदगी जियो। अपनी वाणी से केवल गोविंद का गुणगान करो, अपने कानों से केवल भगवान की कथा सुनो, अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें सुनो। बस ये सार्थकता है, ये सिंपल। तो पाप का दंड भोगना पड़ता है 84 लाख योनियों में जाकर। और जब भोग कर आदमी आता है तो यमराज जी कहते हैं तेरा 100 ग्राम पुण्य है, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर एक बार फिर 84 लाख योनियों भोगा के फिर मनुष्य का शरीर दे दिया जाता है। जाओ अब पुण्य करना, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से 84 का चक्कर काट के आपको मनुष्य बनाया गया है। आप सब लोग 84 की परिक्रमा लगा के आ गए हैं। अब ये मनुष्य का तन पाया है, अब अच्छे कर्म कर लो तो भगवत धाम चले जाओ, वरना फिर पाठ 1 लेसन 1 पाठ 1 फिर वही कक्षा, वही कक्षा, फिर 84 का चक्कर। अच्छे कर्म कर लो मैया, समझ रही हो ना मेरी माँ। कोई नहीं भोगेगा, तुम्हारा बेटा ना भोगेगा, ना पति, ना बेटी, ना परिवार, अपने को ही भोगना है। चमगादड़ बेटी नहीं बनेगी ना बेटा बनेगा। तुम करी हो कर्म गलत तो तुम बनो चमगादड़। बिल्ली तुम दूध पी हो चोरी से तुम ही बनोगी बिल्ली। बेटी बेटी का बेटी भोगेगी।
पति का पति भोगेगा, पत्नी का पत्नी भोगेगी। ये पति पत्नी जो आप लोग कहते हैं 7 जन्म का साथ, कोई 7वां जन्म नहीं होता। इस जन्म के बाद अगला दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने को। ये तो तसल्ली दिलाई जाती है ताकि महिलाएं खुश रहें, ऐसा पति 7 जन्म तक मिले। इसकी कौन गारंटी लेगा कि तुम अगले जन्म में मनुष्य ही बनोगी? पहले तो ये गारंटी कौन लेगा कि तुम मनुष्य बनोगी? अब जब मनुष्य बनोगी तो फिर पति मिलेगा। भाई कर्म जैसे किए हैं, हम तो कहते हैं कि ऐसे कर्म कर लो कि सदा के लिए भगवान के हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाए, और संसार में आए भी तो भगवान के बनकर आए और किसी के ना बनना पड़े। तो ये मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? मरने के बाद हिसाब किताब होता है। जो पुण्यात्मा होता है वो मोक्ष मिल जाता है, भगवत धाम, गौलोक, बैकुंठ, साकेत। और जो पापात्मा होते हैं वो नरक चले जाते हैं। और जो 84 का चक्कर, जो पाप ज्यादा होते हैं तो नरक, पहले नरक में भेजाने के बाद, फिर नरक भेजने के बाद फिर 84 के चक्कर में, कुछ 84 के चक्कर में, कुछ नरक में, वो 5 किलो पाप का हिसाब किताब होता रहता है। 1 किलो पापों का दंड नरक में भोग लिया, 4 किलो पापों का दंड 84 के चक्कर में भोग लिया, और 100 ग्राम पुण्य बचा था, उस पुण्य के बदले आपको मनुष्य बना दिया गया। आपका 200 ग्राम पुण्य रहा होगा तो आपको VIP मनुष्य बनाएंगे, धनवान, आपको बड़े आदमी के घर पैदा कर देंगे। और ज्यादा पुण्य लोगे और बड़े आदमी के घर सोने की चम्मच में दूध पियोगे। कम पुण्य किए, 10 ही ग्राम पुण्य था तो फुटपाथ पर पैदा हो जाओगे। तो पुण्य से ही आपको सुख शांति समृद्धि मिलती है। जो आज लोग चकाचक खा रहे हैं, खूब बढ़िया 56 भोग खा रहे हैं, ठाट बाट से जी रहे हैं, तुमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के धन नहीं मिलता। जिसको धन मिला है जरूर उसने किसी न किसी जन्म में पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के धनी नहीं हो सकता कोई। जो निर्धन है, आपने पुण्य कम किए होंगे, उस हिसाब से आपको मिल रहा है। हाँ मेरी माँ, इसलिए कहा करता हूँ, ये तो एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल हम पाएं, है ना मेरी माँ। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी का फल हम पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी का फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी का फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी हम खुद जिम्मेदार हैं। एक महलों में रहती है रानी, एक महलों में रहती है रानी। एक कुटिया की कहती कहानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रहती है रानी और एक घास की कुटिया में गुजार रही है। दोनों मनुष्य हैं। एक रानी क्यों, एक गरीब क्यों, एक अमीर क्यों? ये कर्मों से तय होता है कि कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा। एक महलों में रहती है रानी,
एक कुटिया की कहती कहानी, झाड़ू देती फिरे आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पा